आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विसेज प्रीलिम 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उनको स्किप भी कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जो कि हिमाचल की सरकार का है, उसने ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन की है कितने हेक्टेयर पे नए तालाब और ट्राउट यूनिट्स बनाने की 2022 तक। तो इसका सही आंसर है 1000 हेक्टेयर में न्यू पॉन्ड्स और 1000 ट्राउट यूनिट्स की एस्टेब्लिशमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है, यानी बारिश कम होने की वजह से ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? सही आंसर है स्पीति। सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, आर्यंस के उस राजा का नाम बताओ जिसने किराता के शक्तिशाली राजा सांबर को युद्ध में हराया था, जो युद्ध 40 सालों तक चला। इसका सही आंसर है देवदास। डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, परैनो, झंझारा, दमचलशीश, डोगरी, ये एक तरह के प्रकार हैं हिमाचल की प्रजातियों में, तो किस चीज़ के? ए ऑप्शन डेबोस, बी ऑप्शन मैरिज, सी ऑप्शन बर्थ सेरेमनी, डी ऑप्शन डेथ कस्टम। सही आंसर है ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं हिमाचल के ट्राइब्स में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा मेला है जिसकी शुरुआत जो थी डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की, जो कि एक सुपरिटेंडेंट थे शिमला हिल स्टेट्स के? तो सही आंसर है नलवाड़ी मेले का। डी इज द करेक्ट आंसर। 1889 एडी में, जो कि बिलासपुर में मनाया जाता है लुहणु ग्राउंड पर। छठा क्वेश्चन है आपके पास, 28 जनवरी 1846 में सर हैरी स्मिथ की ब्रिटिश सेना ने रणजोत सिंह मजीठिया की सिख सेना के साथ कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही आंसर है बैटल ऑफ अलीवाल की लड़ाई। सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, 1876 में चंबा में किसने भू राजस्व बंदोबस्त आरंभ किया जिसे राज्यों को बहुत अधिक वित्तीय लाभ हुआ, यानी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को चंबा में 1876 में किसने शुरू किया था? सही आंसर है कर्नल रीड। डी इज द करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की किस ग्राम पंचायत का चयन देश भर की 20 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2017 के लिए चयनित हुआ था? सही आंसर है कुठार पंचायत, जो कि आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। डी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है लियोफार्जियल। सी इज द करेक्ट आंसर। 10वां प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा उत्पाद सन 1999 के जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग दिया जाता है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है? हिमाचल का कौन सा प्रोडक्ट है? तो सही आंसर है सिरमौरी लोई, ये जो है इसको जीआई टैग नहीं दिया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी महिला कुल्लू की थी जो तारिणी महिला नौसैनिक सदस्यों के दल में थी जिसने इस भूमंडल की परिक्रमा की? ऑल वुमेन नेवी क्रू कमांड तारिणी के जो थे वो मेंबर थी, तो वो थी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्बाल। डी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, फेमस किताब हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल और स्पीति, इसके लेखक कौन थे? सही आंसर है सी ऑप्शन एपीएफ हारकोट। 13वां प्रश्न है आपके पास, सही जो मैच है इनको करेक्टली कोड करना है। तो पहला है फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये थे श्याम शरण नेगी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के मेजर जनरल हिम्मत सिंह।
हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के स्पीकर थे जयवंत राम। पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता। तो सही आंसर है सी। 16वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान यानी टूरिज्म सेक्टर का स्टेट GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? सही आंसर है बी ऑप्शन 6.6%। 17 क्वेश्चन है, 4890 मीटर की ऊंचाई में कौन सा हिमाचल प्रदेश का पास स्थित है जहां पर झांसकर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल जो है मिलते हैं? सही आंसर है बारालाचा पास, जिसे पास विद क्रॉस मीट्स भी बोला जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ग्रियर्सन के अनुसार हिमालयन क्षेत्र में सबसे पहले पाए जाने वाले भारतीय आर्यन में से कौन से थे? सही आंसर है खस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये पहले इंडो आर्यंस थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, मंडी में स्थित भूतनाथ मंदिर की स्थापना किसने की जिसको 16वीं सेंचुरी में बनाया गया? सही आंसर है राजा अजबर सेन। ए इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पेंटिंग है जिसे GI टैग दिया गया उसकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए वर्ल्ड मार्केट में? सही आंसर है वो है कांगड़ा पेंटिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कांगड़ा के राजा संसार चंद के शासनकाल में इनमें से कौन सा चित्रकार को पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला यानी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का महान नायक माना जाता था? तो वो था मनाकू पेंटर। बी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी पुरानी रियासत है जिसमें महाभारत, पुराण और पाणिनि के काम के बारे में वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन कुलुत, बी ऑप्शन त्रिगर्त, सी ऑप्शन काशगीर, डी ऑप्शन जालंधर। सही आंसर है त्रिगर्त, बी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, देवी नैना देवी का मंदिर किसने बनाया था 7 धारों में से एक नैना देवी धार के ऊपर? सही आंसर है बिलासपुर के राजा बीरचंद ने बनाया था नैना देवी मंदिर। ए इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है जिसे डिक्लेयर किया गया है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट? भारत के कुल 115 जिलों में से वो एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुआ था जो कि एक विजन के अंतर्गत सिलेक्ट किए गए न्यू इंडिया बाय 2022। तो वो जिला है चंबा जिला। बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत फॉरेन की जो स्पीसीज बेसिक सिल्क सीड स्टेशन है उसने अपनी फंक्शनिंग शुरू कर दी है किस स्थान पे जो बेसिकली कमर्शियल सीड्स का उत्पादन करेंगे? सही आंसर है नगरोटा में, रेशम के रिगार्डिंग है। बी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किन्नौर की किस घाटी जो है वो उत्तराखंड के साथ जुड़ती है अलग अलग दर्रों के अंतर्गत? सही आंसर है बसपा वैली, जिसे सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1804 में किसको इनवाइट किया गया था कांगड़ा के राजा संसार चंद के खिलाफ युद्ध के लिए बिलासपुर, मंडी और चंबा और अन्य जो छोटे छोटे रियासतों के थे राजा, उन्होंने तो वो बुलाया था उन्होंने मिलके अमर सिंह थापा को राजा संसार चंद को हराने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, वाइसराय लॉज बनाने का विचार लॉर्ड लिटन का था पर इसमें जो वास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वाइसरीगल लॉज को जो है पहला पर्सन वो वहाँ पे रहा वो था लॉर्ड डफरिन। डी इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल का प्रथम एवं केवल टैगोर सम्मान से सम्मानित व्यक्ति है? एकमात्र हिमाचली जिसे टैगोर सम्मान से नवाजा गया। सही आंसर है गंबरी देवी। बी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन सा गांव है जो कि भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन वहां पे सेटअप किया गया 15,256 फीट की ऊंचाई पे? सही आंसर है टशीगंग,
जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, जो कि आपको मिलेगा स्पीति वैली में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन जो है वो अपराध एवं आपराधिक ट्रेनिंग तंत्र से जुड़ा सर्वप्रथम पुलिस थाना है, यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के अंतर्गत? तो सही आंसर है ए ऑप्शन, संजौली पुलिस स्टेशन। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 34 है, यहाँ पे सही मिलान कीजिए। तो रॉन्गटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिलेगा किस नदी के ऊपर, उस तरह से है। तो पहले का है रॉन्गटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक मिलेगा आपको चिनाब के ऊपर। दूसरा का है बनेड़ मिलेगा आपको ब्यास के ऊपर। तीसरा है आपका गिरी जो मिलेगा यमुना के ऊपर। चमेरा जो है वो आपको मिलेगा रावी के ऊपर। सही आंसर है डी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान कितने गांवों की पहचान की गई जिन्हें आदर्श पर्यावरण गांव के रूप में पर्यावरणीय सतत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जाना है? तो वो गांव थे 11 विलेजेस। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 के दौरान सड़कों और पुलों के लिए कितनी योजना परिव्यय का प्रावधान किया गया था? कितना पैसा जो था वो आउटले यानी जो है वो डिसाइड किया गया था रोड एंड ब्रिजेस के लिए? तो सही आंसर है 955 करोड़ के लगभग। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत का उनकी सीमाओं में बिना किसी बदलाव किए हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया? उनकी बाउंड्री में कोई भी चेंज नहीं किया गया और वो थे आपके सिरमौर और चंबा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी इनमें से किस नदी को पानी देता है? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी को। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन है, भरमौर का वो कौन सा राजा था 7वीं शताब्दी में जब कश्मीरी स्टाइल कला को हिमाचल में शुरू किया गया? ए ऑप्शन आदित्य वर्मन, बी ऑप्शन मेरू वर्मन, सी ऑप्शन लक्ष्मी वर्मन, डी ऑप्शन साहिल वर्मन। सही आंसर है राजा मेरू वर्मन। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने और पहले निवासी कौन थे? ए ऑप्शन दसस, निषद और दस्यूस, बी ऑप्शन कोलीज और मुंडास, सी ऑप्शन मंगोलियार्ड्स, भोटास, किरातास, डी ऑप्शन आर्यंस और खस। तो सबसे पहले जो निवासी थे वो थे दसस, निषद और दस्यूस। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, चंबा रियासत की राजधानी ब्रह्मपुर यानी ब्रह्मौर से चंबा टाउन में किसने स्थापित की? तो ए ऑप्शन आदित्य वर्मन, बी ऑप्शन लक्ष्मी ललित वर्मन, सी ऑप्शन साहिल वर्मन, डी ऑप्शन पृथ्वी वर्मन। सही आंसर है राजा साहिल वर्मन। 47 क्वेश्चन है आपके 42nd क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है वो पोल्ट्री की ब्रीड नहीं है जिसे राज्य में इंट्रोड्यूस किया गया जो पोल्ट्री की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए? तो ए ऑप्शन है रॉम्बुलेट, बी ऑप्शन रोड, सी ऑप्शन आइलैंड रेड, डी ऑप्शन वाइट लेग्रॉन्स। सही आंसर है रॉम्बुलेट, जो कि प्रजाति नहीं है पोल्ट्री की जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 43rd क्वेश्चन है आपके पास, द पर्सन एंड गाइडिंग फोर्स हु मोटिवेटेड अ मास्टर वेवर, ऐसा कौन सा पर्सन और ऐसी कौन सी उत्साह था जिसने मिस्टर बेदराम ठाकुर को एक प्राइवेट एनरशिप को ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया? तो ए ऑप्शन लालचंद प्रार्थी, बी ऑप्शन गुरुचरण सिंह, सी ऑप्शन प्रताप सिंह, डी ऑप्शन बंसीलाल पादा। तो बेदराम ठाकुर जो कि भूंतर बुटिको वेवर्स के इम्पॉर्टेंट सदस्य रहे हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया गया था गुरुचरण सिंह के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन है आपके पास, बेता समुदाय किस जिले के जो प्रोफेशनल डांसर हैं? ए ऑप्शन उन्ना, बी ऑप्शन बिलासपुर, सी ऑप्शन सोलन, डी ऑप्शन लाहौल स्पीति। सही आंसर है लाहौल स्पीति। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, शिमला में स्थित गेयटी थिएटर में पहला नाटक कौन सा लगा था? ए ऑप्शन टाइम विल टेल, बी ऑप्शन सुपर डेड मैन, सी ऑप्शन द नॉर्मल हार्ट,
डी ऑप्शन अवेक एंड सिंग। सही आंसर है टाइम विल टेल। ए इज द करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माउंट एवरेस्ट पर जो है वो नहीं गया है? ए ऑप्शन प्रेम सिंह, बी ऑप्शन राधा देवी, सी ऑप्शन सुनील शर्मा, डी ऑप्शन अजय शर्मा। सही आंसर है अजय शर्मा, जो कि माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई नहीं की है, बाकी सब हैं। 47 क्वेश्चन है आपके पास। भारतीय सरकार जनजातीय मिनिस्ट्री जो है उसने सैंक्शन किया है पहला एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हिमाचल प्रदेश में, जो कि ट्राइबल लोगों के लिए है। इसको हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे खोला गया? ए ऑप्शन निचार, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन किलाड़, डी ऑप्शन काजा। सही आंसर है निचार। ए इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है, यहाँ पे सही मैच करना है तो इसका आएगा सिस्टा। सिस्टा जो है वो बेसिकली क्या है? ये एक किताब है जिस संबंध है अमृता शेरगिल के साथ। वहीं फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रहे हैं राजकुमारी अमृत कौर। हिमावत रहे हैं बेसिकली जो सेकंड क्या आएगा, जो सती है जो बेसिकली नोरा रिचर्ड के साथ संबंध है, हिमावत निकोलस रॉरिक के साथ। तो इसका सही आंसर आएगा कि पहले का है सी, दूसरे का है ए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन है, पहला यूमी ब्रीडिंग फार्म हिमाचल में सेटअप किया गया इजी वे विद के द्वारा एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, उसके द्वारा किस स्थान पे? ए ऑप्शन गगरेट, बी ऑप्शन गंडवाल, सी ऑप्शन चौंतरा, डी ऑप्शन सरोल। तो सही आंसर है गंडवाल जगह में, जो कि ऊना जिला में है। 50th क्वेश्चन है आपके पास, तेलंगी सिलेक्शन एंड रिब्बा सिलेक्शन अतिरिक्त जो हैं लोकल वैरायटीज़ हैं किस ड्राई फ्रूट की? ए ऑप्शन अखरोट, बी ऑप्शन पिस्ता, सी ऑप्शन बादाम, डी ऑप्शन खुबानी। सही आंसर है आलमंड यानी बादाम की ये लोकल वैरायटीज़ है। 51 क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति जिला जो है हिमाचल प्रदेश का वो एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल कवर करता है? सही आंसर है 24.85%। ए इज द करेक्ट आंसर। 52nd क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इनमें से किस नदी का जो वर्णन नहीं किया गया है हिमाचल प्रदेश की? ए ऑप्शन यमुना, बी ऑप्शन ब्यास, सी ऑप्शन रावी, डी ऑप्शन सतलुज। सही आंसर है यमुना रिवर। ए इज द करेक्ट आंसर। 53rd है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा कस्बा है जहां पे दशहरे का त्यौहार नहीं मनाया जाता है और रावण को मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी नहीं जलाया जाता है? ए ऑप्शन रामपुर बुशहर, बी ऑप्शन बैजनाथ, सी ऑप्शन नूरपुर, डी ऑप्शन उन्ना। सही आंसर है बैजनाथ। बी इज द करेक्ट आंसर। 54th क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुराण में किन्नौरों को महानंद पर्वत के निवासी बताया गया है? ए ऑप्शन वायु पुराण, बी ऑप्शन अग्नि पुराण, सी ऑप्शन भगवत पुराण, डी ऑप्शन शिव पुराण। सही आंसर है वायु पुराण में बताया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। 55th क्वेश्चन है आपके पास, पहला यूरोपियन कौन था जो कुल्लू विजिट किया जब वो लद्दाख जा रहा था 1820 एडी में? ए ऑप्शन जेम्स फ्रेजर, बी ऑप्शन मूर क्राफ्ट, सी ऑप्शन मेजर आर्कर, डी ऑप्शन जेसी डेविडसन। सही आंसर थे विलियम मूर क्राफ्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। 56 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घाटी जो है जिसे जो कहा जाता है ग्रीनरी एंड ऑर्चार्ड ऑफ लाहौल स्पीति? ए ऑप्शन चंद्रा वैली, बी ऑप्शन पिन वैली, सी ऑप्शन भागा वैली, डी ऑप्शन पतन वैली। सही आंसर है पतन वैली। डी इज द करेक्ट आंसर। 57 क्वेश्चन है आपके पास, चिन्मय तपोवन जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन मनाली, बी ऑप्शन धर्मशाला, सी ऑप्शन नालागढ़, डी ऑप्शन नदौन। सही आंसर है धर्मशाला। बी इज द करेक्ट आंसर। 58th क्वेश्चन है आपके पास, ग्रामीण और जनजातीय लड़कियों को एनकरेज करने के लिए कि वो स्कूल को जो है ज्वाइन करे, साथ ही उनकी अपनी शिक्षा भी बढ़ेगी, तो नेल्सन मंडेला सद्भावना अवार्ड और सर्टिफिकेट एक्सीलेंस 2017 से किसे नवाजा गया कि उन्होंने लड़कियों को और जनजातीय ग्रामीण लड़कियों को एनकरेज किया?
ए ऑप्शन किंकरी देवी, बी ऑप्शन रजनी शर्मा, सी ऑप्शन हेमलता उपाध्याय, डी ऑप्शन श्रुति गुप्ता। सही आंसर है हेमलता उपाध्याय। ये उस समय का करंट अफेयर है। 59 क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे रूट पे ग्लास रूफ का डिब्बा शुरू किया गया? बिस्टा डोम कोच के अंतर्गत, जिसे 11 दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन कालका शिमला, बी ऑप्शन जोगिंदरनगर पठानकोट, सी ऑप्शन नंगलुन्ना, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही आंसर है कालका शिमला रेलवे लाइन। 60th क्वेश्चन है आपके पास। जो डाक एवं तार मंत्रालय निम्न में से किस पर डाक जारी नहीं किया है, यानी इनमें से किस पे पोस्टल स्टैंप जारी नहीं है? ए ऑप्शन कयांग, बी ऑप्शन सेंट वेट्स कॉलेज शिमला, सी ऑप्शन मेजर सोमनाथ शर्मा, डी ऑप्शन रिच शिमला। तो अभी तक जो डाक स्टैंप है रिलीज नहीं हुई है वो है रिच शिमला पे। डी इज द करेक्ट आंसर। 61st क्वेश्चन है आपके पास। किस कंट्री ने हाल ही में G77 की चेयरमैनशिप है उसको संभाला है? ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन इथोपिया, सी ऑप्शन पैलेस्टीन, डी ऑप्शन इंडिया। सही आंसर है पैलेस्टीन। ये उस समय का करंट अफेयर था। 62nd क्वेश्चन है आपके पास। हाल ही में खबरों में है बिशकेक डिक्लेरेशन, ये किससे संबंधित है? ए ऑप्शन इंडिया मालदीव समझौता हवाई मुद्दे को लेकर, बी ऑप्शन ब्रिक्स बैंक से रिलेटेड, सी ऑप्शन अफ्रीकन यूनियन एनुअल समिट से लेकर, डी ऑप्शन एससीओ समिट। सही आंसर है एससीओ समिट से रिलेटेड है बिशकेक डिक्लेरेशन। 63rd क्वेश्चन है। भारत के कौन से फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया द ऑर्डर ऑफ द रेजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जापान का? ए ऑप्शन एस जयशंकर, बी ऑप्शन निरुपमा सेन, सी ऑप्शन श्याम शरण, डी ऑप्शन अजीत डोभाल। सही आंसर है श्याम शरण। सी इज द करेक्ट आंसर। 64th क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर में आधारित किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ? नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल पार्टी जिसे नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया। ए ऑप्शन नेशनल पीपल्स पार्टी, बी ऑप्शन असम गण परिषद, सी ऑप्शन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, डी ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी। सही आंसर है नेशनल पीपल्स पार्टी। ए इज द करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत सब्जेक्ट एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया? तो वो अमेंडमेंट थी आपकी 42nd अमेंडमेंट 1976। सी इज द करेक्ट आंसर। 66 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन इवन आफ्टर द एक्सपायरी, वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को दे के पेमेंट प्राप्त कर सकता है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सिर्फ 15 दिन के लिए ही इशू होता है। सो डी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सही हैं सारी। 67 क्वेश्चन है आपके पास। दक्षिण भारत का कौन सा स्थान उस समय खबरों में था लोकल कॉफ़ी की वैरायटी जिसका नाम है रोबस्टा कॉफ़ी, जिसको जीआई टैग से नवाजा गया था उस समय? ए ऑप्शन अराकू आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन चिक्कमगलूर कर्नाटक, सी ऑप्शन कुर्ग कर्नाटक, डी ऑप्शन वायनाड केरल। तो सही आंसर है वायनाड केरल। डी इज द करेक्ट आंसर। 68th क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्टेटमेंट दी गई हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के अंतर्गत, तो बताना है कौन कौन सी करेक्ट है। पहली है कि दोनों जो है जॉइंटली प्रपोज किया गया इंडिया और जापान के द्वारा। बी ऑप्शन है इट इज़ बीइंग सीन एज ए रिस्पॉन्स, ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के अंतर्गत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 69 क्वेश्चन है। इनमें से कौन से राज्य जो है महानदी जो महादेई रिवर के जो महादेई नदी का जो वाटर डिस्प्यूट है उसके साथ रिलेट करते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। ये तीन राज्य महादेई नदी के पानी के विवाद से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। 70th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से दी गई स्टेटमेंट जो है सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो है ट्रू है?
तो इसका पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, बिल्कुल गलत है। सेकंड, इंडिया हैज़ अचीव्ड द गोल ऑफ 20 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन 4 ईयर बिफोर द टारगेट, सही है, 2018 में इंडिया ने टारगेट को अचीव किया था। इंडिया डज नॉट मैन्युफैक्चर सोलर पैनल, उस समय नहीं था, तो इसलिए ये भी सही है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। 71 है, हाल ही में उस समय नीति आयोग ने एक आइडिया दिया था सर्कुलर इकोनॉमी पे, वो क्या था? तो सही आंसर है वो था टू सेव रिसोर्सेज बाय रिसाइकल एंड रीयूज द ऑलरेडी वंस यूज्ड मटेरियल, सी इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर का क्वेश्चन है, 24वां यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज पे आयोजित उस समय कहाँ पे हुआ था? ए ऑप्शन कोटाविन्स पोलैंड, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली इंडिया, सी ऑप्शन क्योटो जापान, डी ऑप्शन लियोन फ्रांस। सही आंसर है कोटाविन्स पोलैंड। 73rd क्वेश्चन है आपके पास, किस भारतीय ने उस समय जो है उन्हें नवाजा गया लीजन डी ऑनर, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के संबंधित काम करने के लिए? तो सही आंसर है फ्रांसियोस लेवॉर्डे, सी इज द करेक्ट आंसर। 75th है, इनमें से कौन सा मिशन ऑल आउट से साथ जुड़ा हुआ है? मिशन ऑल आउट को जम्मू कश्मीर में चलाया गया था उस समय, जो भी मिलिटेंट थे उनको ख़त्म करने के लिए, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 73rd है, उस समय खबरों में था वाइट लेवल ATMs, तो ये क्या होते हैं? तो वाइट लेवल ATMs वो होते हैं जिन्हें थर्ड पार्टी जो है ओन करती है, ऑपरेट करती है और इवन मेंटेन भी करती है। ये बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, NBFC के लिए होता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 77 क्वेश्चन है आपके पास, 27 मार्च 2019 को इंडिया ने सक्सेसफुली जो है पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट किया, और इस ऑपरेशन को किस मिशन के अंतर्गत परफॉर्म किया गया था? तो वो ऑपरेशन था मिशन शक्ति, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 78th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आउटर स्पेस ट्रीटी के साथ सही है? ए ऑप्शन है आपके पास एक्सेप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1967, सही है। बी ऑप्शन इट इज़ कंसर्न विद प्रोटेक्शन ऑफ मून सेलेस्टियल बॉडी आउटर स्पेस, बिल्कुल सही, जो भी आउटर स्पेस की बॉडीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया इसका ऑफिशियली पार्ट नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1 एंड 2nd स्टेटमेंट आर करेक्ट। 79 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कमेटी डिफेंस के सुधारों के साथ जुड़ी हुई है? तो सही आंसर है वो कमेटी है DV शेखावत कमेटी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 80th क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है जिसने MOU साइन किया भारत के साथ, जिसके अंतर्गत 1800 सिविल सर्वेंट्स को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी? तो वो है देश बांग्लादेश, टी इज़ द करेक्ट आंसर। 81 है आपके पास, चाइना जो है बना रहा है पहला फर्स्ट ऑफ 4 मोस्ट एडवांस्ड नेवल फ्रिगेट्स किस देश के लिए? वो उसका हिस्सा है मेजर बायलैटरल आर्म्स डील, उन दोनों देशों की आपस में डील हुई है, तो चाइना की वो डील हुई है पाकिस्तान के साथ, सो पाकिस्तान के लिए बना रहा है वो मोस्ट एडवांस्ड नेवल फ्रिगेट्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 82nd क्वेश्चन है आपके पास, किस भारतीय ने उस समय जो है वो बने थे भारत विश्व के पहले वुमेन जो एम्पुटी जिन्होंने अंटार्कटिका की हाईएस्ट चोटी पे चढ़ाई की? ए ऑप्शन अरुणिमा सिन्हा, बी ऑप्शन पायल राजपूत, सी ऑप्शन शिवांगी पाठक, डी ऑप्शन अनुष्का वर्मा। सही आंसर है, ये उस समय का करंट अफेयर है, अरुणिमा सिन्हा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 83rd क्वेश्चन है आपके पास, यूरोप के किस देश ने होस्ट किया 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस सितंबर 2018 में? तो उस समय ये होस्ट किया था नीदरलैंड ने, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 84th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करंट बैरियर था हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो भी देश के हैं? तो ये किताब लिखी गई है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड 1 ईयर इन ऑफिस, इस किताब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज़ किया, तो इसके लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 86th क्वेश्चन है, भारतीय रेल एवं यातायात संस्थान
जो कि रेलवे का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला संस्थान है, कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन वडोदरा, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो सही आंसर है वडोदरा। ए इज द करेक्ट आंसर। 87 क्वेश्चन है आपके पास। भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील जो है वो इनमें से भारत की किस मुख्य नदी के ऊपर है? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन कृष्णा, सी ऑप्शन कावेरी, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा। सही आंसर है ब्रह्मपुत्रा नदी। 88 क्वेश्चन है। 12 दिन लंबी यात्रा सागरमथी मैत्री 2 जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखेगी किन दो देशों के बीच में? सागरमथा फ्रेंडशिप 2। ए इंडिया एंड नेपाल, बी ऑप्शन पाकिस्तान एंड नेपाल, सी ऑप्शन चाइना एंड नेपाल, डी ऑप्शन भूटान एंड नेपाल। सही आंसर है इसका पाकिस्तान एंड नेपाल। सॉरी, पाकिस्तान नहीं, ये हुई थी चाइना और नेपाल के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमथा के नाम से जानते हैं। 89 क्वेश्चन है आपके पास। किस भारतीय वाहन निर्माता कंपनी ने 2040 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनाने का लक्ष्य सेट किया है? तो सही आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बी इज द करेक्ट आंसर। 90 क्वेश्चन है आपके पास। किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तीसरा रणनीतिक साझेदार होने का प्रस्ताव रखा? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन अफगानिस्तान, सी ऑप्शन ईरान, डी ऑप्शन सऊदी अरेबिया। ये उस समय का करंट अफेयर है, तो सही आंसर है सऊदी अरेबिया। डी इज द करेक्ट आंसर। 95 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जहाँ पे राज्यों के और उनके सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन सेकंड, बी ऑप्शन फर्स्ट, सी ऑप्शन थर्ड, डी ऑप्शन फोर्थ। तो भारतीय संविधान के पहले शेड्यूल। बी इज द करेक्ट आंसर। 96 क्वेश्चन है आपके पास। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है कि इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि केंद्र की जिम्मेवारी है राज्यों का बचाव करना जब भी बाहर से कोई खतरा हो या आंतरिक कोई भी गड़बड़ी होती है तो? ए ऑप्शन आर्टिकल 356, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 352, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। सही आंसर है आर्टिकल 355। ये एक स्टेप पहले होता है प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट करने से पहले। बी इज द करेक्ट आंसर। 97 क्वेश्चन है। बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड जो है इसको लागू किया गया भारत की संसद के द्वारा 2016 में किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर? तो वो किया गया था टी.के. विश्वनाथन कमेटी। डी इज द करेक्ट आंसर। 98th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों के साथ महात्मा गांधी एक संपादक के रूप में जुड़े थे? यानी महात्मा गांधी जो थे वो एडिटर के रूप में जुड़े थे। तो ए ऑप्शन है आपके पास हरिजन, बी ऑप्शन गुजरात दर्पण, तीसरा है इंडियन ओपिनियन, चौथा है यंग इंडिया, पांचवा है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो एडिटर थे महात्मा गांधी, एक हरिजन के थे, दूसरा इंडियन ओपिनियन, चौथा था यंग इंडिया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 99 क्वेश्चन है आपके पास। नीचे देगी निम्नलिखित स्टेटमेंट जो है नेशनल कमीशन फॉर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के साथ जुड़ा है 2017। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहली है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, सही बात है। बी है इसको रिप्लेस किया गया दूसरी किसी अन्य संवैधानिक बॉडी के साथ जिसका नाम था नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, गलत है क्योंकि ऐसी कोई बॉडी थी ही नहीं। तीसरा है ये आर्टिकल 338 क्लॉज में जोड़ा गया है भारतीय संविधान का एक अमेंडमेंट के थ्रू, बिल्कुल सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस तरह से पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया HP अलाइड 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने चैनल द कंसेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत,